हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आशी डायरीज। माई सेल्फ आशी एज अ 10th ग्रेडर। सो ये वीडियो होने वाली है आज रियलिस्टिक स्टडी व्लॉग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई सुबह का पूरा दिन बर्बाद करने के बाद में मुझे याद आया 10:30 बजे की मुझे पढ़ना भी है। फिर मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी और टू डू लिस्ट मैंने इतनी बड़ी बना दी थी, मुझे पता है कि मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मैंने बना लिया। सो लेट्स सी कि मैं कंप्लीट कर भी पाती हूँ कि नहीं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करी थी इंग्लिश से। इंग्लिश में मुझे याद करना था एक एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन सर ने 5-6 दिन पहले दिया है और कल है टेस्ट मंडे में। और मुझे अब याद आया कि हाँ, मतलब मुझे इसे प्रॉपर अच्छे से याद करना ही है। तो मैं संडे में बैठी हुई थी इसे याद करने के लिए अच्छे से। और ये एप्लीकेशन इतना बड़ा भी नहीं था कि ये मतलब मुझे याद ना हो, इसलिए मुझे मतलब आधा ही घंटे में याद भी हो गया था बड़े आसानी से। इस टेस्ट को सर ने 5-6 दिन पहले दिया था। और तुम लोग इससे खुद मतलब सोच सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ रही हूँ, मतलब कितना ज़्यादा पढ़ रही हूँ। जब कल टेस्ट है तो मैं आज लेके बैठी हूँ इसे याद करने के लिए। और फिर इसे याद करने के बाद में अच्छे से मैंने इसे प्रैक्टिस भी किया था, लिखा भी था अच्छे से कि अगर कोई गलती हो या कुछ मिस्टेक में इसमें हो तो फिर उसे मैं अच्छे से मतलब सही कर लूँ, कि जब मैं कल टेस्ट लिखूँ तो उसमें कुछ मिस्टेक ना हो। और अगर तुम लोगों को मेरे टेस्ट का नंबर देखना होगा कि मुझे कितने नंबर मिले इस टेस्ट में, तो फिर तुम लोग कमेंट करना, मैं अपना टेस्ट का नंबर तुम लोग को दिखाऊंगी ज़रूर। और फिर मुझे याद करना था फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि मैं बहुत दिन से याद कर रही हूँ। और ये चैप्टर सर बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, ये बात तो तुम लोग को पता ही है, मैंने बताया है कई बार। तो मैं इसको मतलब पहले तो मैंने इसका रिवीजन किया था, जो मैंने याद किया है इसी चैप्टर में, पहले मैंने उसका रिवीजन किया था और जो सर ने आगे लिखवाया था उसको मैंने याद भी किया था अच्छे से। और भाई ये इतना बड़ा चैप्टर है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और भाई सच बताऊं तो इस टाइम पे पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि मतलब कुछ पढूं भी। लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को फोर्स किया कि नहीं, थोड़ा तो पढ़ना ही है, संडे है तो पढ़ भी लेते हैं। तो मैंने ये रिवीजन किया था इसी चैप्टर का। और भाई ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसको याद करते करते मैं परेशान हो गई हूँ एकदम। फिर मैंने उसे याद करने के बाद में थोड़ी देर फिर मैथ अपना रिवीजन किया था। मैथ में मुझे एक लेक्चर कंप्लीट करना था और ये लेक्चर वही 1.5 घंटे का। और इस लेक्चर को मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, लेकिन 1.5 घंटे का लेक्चर मुझसे बहुत दिन से कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने आज सोचा था कि मुझे इस लेक्चर को कंप्लीट करना ही है, तो जितना ही मतलब बचा हुआ था लेक्चर मैंने उसको कंप्लीट किया था। और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही, इसलिए मैंने मतलब प्रेशर किया कि नहीं, मुझे करना ही होगा। तो मैंने किसी तरह इसे कंप्लीट किया था। और कोई चैप्टर होता तो नहीं मैं करती, लेकिन ये चैप्टर जो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या कैसे हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसे कर ही लेती हूँ। और भाई इतने दिन से ये चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं आया इसमें, कभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कैसे क्या करना है इसमें। और तो और भाई एक तरफ मैं इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ और इसी चैप्टर का मैं पीछे भूलती जा रही हूँ। और तो और जो मैंने पहले के चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 5 चैप्टर मैंने पढ़े हैं, वो चैप्टर भी मैं भूलती हुई जा रही हूँ। मतलब मैंने उसका भी रिवीजन बहुत दिन से नहीं किया है और वो भी चैप्टर मैं भूलती हुई जा रही हूँ। और मतलब ना इधर का ही मुझे समझ में आ रहा है, ना उधर का ही मैं रिवीजन कर रही हूँ। मतलब मैं दोनों तरफ से फंसी हुई हूँ कि या तो इधर का मैं समझ लूँ अच्छे से, या तो उधर का रिवीजन कर लूँ। लेकिन मैं कोई नहीं कर पाई हूँ, ना इधर ही का अच्छे से मुझसे हो रहा है, ना तो उधर ही का हो रहा है। पता नहीं मेरा होगा क्या। और भाई मैंने एक साथ ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया और मेरी फिर औकात से ऊपर जा रहा था। मैंने मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके बाद में। तो फिर मैंने ब्रेक लिया था और ब्रेक में मैंने फिर मतलब आराम से फ़ोन चलाया था। फिर मैंने टीवी पे गाने वाने भी सुने थे और उसके बाद में फिर मैं बैठी हुई थी 2 बजे पढ़ने के लिए। और बहुत मुश्किल से मैंने 2 बजे अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, थोड़ी देर पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद फिर मैं किसी तरह बैठी हुई थी पढ़ने के लिए। और उस टाइम पे मैं रिवीजन कर रही थी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का। इस चैप्टर को मैंने बहुत दिन पहले पढ़ लिया, मतलब बहुत दिन के बहुत महीने पहले पढ़ लिए हैं। और इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से याद किया था। मतलब आज भी मैंने जब रिवीजन किया तो मुझे वो याद था अच्छे से, लेकिन मैंने बहुत पहले इसे पढ़ा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको रिवीजन कर ही लेती हूँ। तो इसको मैं जब रिवीजन कर रही थी तो मुझे ये आधे से ज़्यादा इसमें की जितने भी हेडिंग थी वो मुझे याद थे, लेकिन कुछ थे जो मतलब मुझे फंस रहे थे, बाकी तो मुझे बहुत अच्छे से याद थे। तो इसको मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया था इस चैप्टर का मैंने। और फिर मुझे याद करना था हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो मैं इस टाइम पे मतलब मैंने पढ़ लिया है, इसका लेक्चर मैंने देख लिया है। तो फिर इसका मुझे क्वेश्चन से याद करना था। और भाई इस चैप्टर के मैं एक लॉन्ग आंसर को याद कर रही हूँ, मतलब लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी बोल सकते हो, जर्मनी का एकीकरण। और तो और भाई इस चैप्टर का ये क्वेश्चन मुझसे याद ही नहीं हो रहा है। इतने दिन से मैं याद कर रही, लेकिन मुझसे नहीं याद हो रहा है। और आज भी मैंने याद किया, लेकिन मुझसे आज भी नहीं याद हुआ। तो फिर मैंने थक हार के बुक बंद कर दी और फिर मैंने मतलब नहीं पढ़ा था। और उसके बाद फिर मेरी दीदी लेके आई थी मेरे लिए जेली। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू।